नमस्कार फ्रेंड्स, एडू ब्रह्मास्त्र चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फिलहाल ये जो न्यूज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सिद्धू मूसेवाला को शॉट डेड कर दिया गया था पंजाब मानसा डिस्ट्रिक्ट में संडे इवनिंग को। तो वो चीज़ को मैं एक्चुअली यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हालांकि ये न्यूज़ को लेकर के मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है ये टॉपिक एंड होने के बाद में, तो उस क्वेश्चन को देने की कोशिश करना। तो अगर आप ये स्लाइड को पूरा देखोगे तब जा करके वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा और उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में भी आप लोग लिख के कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग पंजाब का जो मैप है अगर वो देख रहे हो, तो ये जो हादसा हुआ है सिद्धू मूसेवाला जो एक्चुअली में सिंगर थे, और तो वो एक्चुअली रिसाइड करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जवाहर के विलेज में वो एक्चुअली में ट्रैवल कर रहे थे अपने घर से, जो लगभग उनके घर से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है ना, वो एक्चुअली में गए हुए थे अपने कोई रिलेटिव से मिलने के लिए मूसा विलेज में। तो वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, शॉट डेड कर दिया है उनको, मतलब गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। तो एक्चुअली में यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि एक पर्सन का नाम है जिनका नाम है हरप्रीत सिंह। ठीक है ना, इनकी भी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया हुआ था। आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा कि लगभग 400 से अधिक लोगों के जो सिक्योरिटी है उनको डाउनग्रेड कर दिया गया था। एक्चुअली में रीज़न उसका ये है कि एक इवेंट जो है पंजाब में टेक प्लेस किया हुआ है, जो एक्चुअली में नारेबाजी वाले जो एक इवेंट है, एक जिसमें नारा वगैरह लगता है, काफ़ी सारे लोग जुटते हैं उसके अंदर और थोड़ा सा मतलब टेंशन वाला माहौल होता है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत खास ज़रूरत होती है। तो इसी के लिए जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो पंजाब गवर्नमेंट है, उन लोगों ने 400 प्लस लोगों के जो सिक्योरिटी है उसको कम कर दी थी, ताकि वो सिक्योरिटी को वो उस इवेंट में लगा सके। और फिर जैसे ही वो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद में वापस से देखा जाएगा कि उन जो लोगों से सिक्योरिटी ले ली गई थी उनको वापस से वो सिक्योरिटी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। जिसमें से एक पर्सन थे सिद्धू, ठीक है, मूसेवाला, और यहाँ पर एक और पर्सन का नाम यहाँ पर देखिए आ रहा है हरप्रीत सिंह। ठीक है ना, ये अकाल तख्त जटेदार जी जो है उसके जो नेता है, ठीक है ना, तो उनसे भी सिक्योरिटी ले ली गई थी। लेकिन फिर बाद में उनको सिक्योरिटी वापस से दी गई कुछ घंटों के बाद में। लेकिन जो सिंह है उन्होंने लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि खालसा पंथ और हमारे जो सिख यूथ हैं यही मुझको सिक्योरिटी देंगे, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। हालांकि कुछ लोग थे जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, कुछ लोगों थे जिनको कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। तो उन लोगों ने ये सोचा ही नहीं, बस ये सोचा कि वो इवेंट के लिए कम से कम सिक्योरिटी चाहिए, तो उनसे सिक्योरिटी ले ली गई थी। अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर हैं उनको मारा कैसे गया था। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो अपने ऑन्ट के विलेज में, मतलब उनकी जो एक आंटी रहती है वहाँ पर मूसे जो विलेज है वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचे वहाँ पर पीछे से सबसे पहला देखिए यहाँ पर दिया गया कि पीछे से पहले एक फायरिंग हुई व्हीकल से, और फिर उसके बाद में एक कार ने उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वो एक्चुअली में अपने जीप में थे और पीछे से पहले गोली चली और फिर उसके बाद में आगे की तरफ से एक कार ने उनको ब्लॉक कर दिया था, उनके जीप को। ठीक है ना, आगे की तरफ से। और फिर उसके बाद में एक पर्सन जो है वो एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल अपने हाथ में लिया हुआ था और जो आगे की तरफ से बाहर निकला था, जीप की तरफ बढ़ रहा था, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया इनडिस्क्रिमिनेटली। मतलब जो भी कार के अंदर है सबके ऊपर फायरिंग कर दी गई थी। ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ एक ही पर्सन को मारना था। अच्छा, उनके साथ में है ना, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 2 पर्सन जो थे सिद्धू मूसेवाला के साथ में 2 लोग थे, जिसमें से एक का नाम है गुरविंदर सिंह। ठीक है ना, तो उन्होंने ये सारे इन्फॉर्मेशन बताया है। तो एक और पर्सन का नाम जो है वो है गुरप्रीत। ठीक है ना, ये दोनों, हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि इनको हॉस्पिटल लेकर के गया था और फिर उसके बाद में अभी फ़िलहाल वो लोग डेंजर से बाहर हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ये 28 ईयर ओल्ड सिंगर जो थे सिद्धू मूसेवाला, इन्होंने भी अपने तरफ से 2 राउंड फायर किया हुआ था अपने पिस्तौल में से, जिसका सबूत जो है वहाँ से रिकवर की गई जो यूज्ड बुलेट थे उससे पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बचाव में 2 बुलेट फायरिंग की, उनके जीप में से ये रिकवर किया गया था। लेकिन यहाँ पर सामने वाले जो फायर कर रहे थे उनके साथ में कोई मैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पास सोफेस्टिकेटेड असॉल्ट राइफल थे। फिर उसके बाद में गुरविंदर सिंह जी और भी कुछ कहते हैं कि जो शूटर्स जो थे ये 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दिए थे, उन्होंने 3 तरफ से फायरिंग को शुरू कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला ने बच के निकलने की कोशिश की, उन्होंने ये भी बात बताया हुआ है।
सिद्धू मूसेवाला के ऊपर लगभग 30 बार फायरिंग जो है 30 बार फायरिंग की गई थी, जिसमें से लगभग 8 से 10 जो है वो अटैकर्स थे जो उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस सोर्स के का भी मानना यही था कि लगभग 8 से 10 जो अटैकर थे उन्होंने ट्राई किया हुआ होगा सिद्धू मूसेवाला को शॉट डेड करने के लिए। लगभग 30 गोलियां चलाई गई थी और फायर उनको लगने जो बुलेट है उनको लगी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा थे। इस तरीके से वहाँ पर बोला जा रहा था कि वो एक्चुअली में बुलेट लगने के बावजूद भी कुछ समय तक जिंदा थे, उनकी सांसें जो है वो चल रही थी। कि मूसेवाला हैड 4 पुलिस गनमैन। तो आप लोग को तो ये खबर तो मिली होगी कि उनके पास लगभग 4 गनमैन ऑलरेडी जो सिक्योरिटी के नाम पर उनके पास में थी, जिसमें से लगभग 2 को विड्रॉ कर लिया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से 2 गनमैन को विड्रॉ कर दिया गया था, मतलब हालांकि उनके पास अभी भी 2 गनमैन मौजूद थे। तो सोर्सेज बोल रहे हैं कि जो मूसेवाला है ये नॉर्मली अपने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में निकला करते थे, ठीक है। ऑफकोर्स उनको जान का थ्रेट था तो उनके पास एक फॉर्च्यूनर थी जो बुलेट प्रूफ थी। लेकिन संडे के दिन उन्होंने क्या किया कि वो अपने अदर लग्जरी कार जो थार जीप है उसमें वो निकल गए अपने 2 लोगों के साथ में, और जो 2 गनमैन थे उनको भी उन्होंने साथ में नहीं लिया। और वो जो थार जीप थी वो बुलेट प्रूफ भी नहीं थी। तो पुलिस ऑफिशियल्स ने एक बोला है कि 8 एसिलियंट्स ने अटैक किया, लगभग 8 से 10 लोग, जैसे इसके प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 8 लोग जो थे वो अटैक कर रहे थे। और जो बुलेट्स जो थी वो इस राइफल में से जो ये वाली जो राइफल है वो यूज़ की गई थी AN-94। हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो AN-94 राइफल्स जो है वो एक्चुअली में इम्पोर्टेड राइफल है फ्रॉम रशिया, ठीक है ना। ये रेयरली यूज़ होती है पंजाब में, और ये भी उस जो फायरिंग है उसमें देखा गया था ये राइफल को। जो सुदीप सिंह सिद्धू, जिनका जो हम जो है सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं, उनका एक्चुअली में ये नाम है सुदीप सिंह सिद्धू, ठीक है ना। ये लगभग उन 424 लोगों में से थे जिनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ कर दिया गया था। पंजाब पुलिस ने सैटरडे को उनका जो सिक्योरिटी है वो कम किया, और संडे को ही हम लोग न्यूज़ में हम लोग सुन रहे थे कि इनको मार दिया गया है। सिंगर वॉज ब्रीदिंग इवन आफ्टर द अटैक। जैसे इससे पहले प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि जो सिंगर है वो एक्चुअली में उनकी ब्रीदिंग जो है वो चल रही थी, और वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने क्लेम किया हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, इनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली में जैसे ही जो सिद्धू मूसेवाला हैं उनको मार दिया गया, उसके बाद में तुरंत एक फेसबुक पर एक पोस्ट आती है इनके द्वारा, गोल्डी बरार के द्वारा, कि हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब ये दोनों जो है लॉरेंस और जो बरार हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए। अब इसके पीछे का कुछ रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। आइए फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहले गोल्डी बरार के बारे में समझते हैं। ये गैंगस्टर है सत्येंद्रजीत सिंह, जिनको गोल्डी बरार नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअली में मुक्तसर एक जगह है पंजाब में, वहाँ पर रहते हैं। तो फिलहाल देखिए मैप में अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मुक्तसर यहाँ पर है और जो मानसा है वो यहाँ पर है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग राइवलरीज जो है वो इन सारे एरियाज़ में काफ़ी आप लोग को देखने मिलेगा, ठीक है ना। लगभग मतलब पंजाब से साउथ की तरफ में अगर आप लोग चले जाओगे तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है राइवलरीज देखने मिलती है, गैंग वॉर्स देखने मिलता है। आए महीनों में पंजाब में कहीं ना कहीं गैंग वॉर्स जो है वो देखने मिलता है। इसको हम लोग और भी कवर करेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गोल्डी बरार, जिनका नाम एक्चुअली में सत्येंद्रजीत सिंह है, ये एक्चुअली में मुक्तसर में रहते हैं, और बोला जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो है वो कनाडा फ्लाई कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो टास्क था वो अचीव कर लिया है, और वहाँ से फिर वो कनाडा चले गए। फ़िलहाल इनके जो फादर हैं उनके बारे में भी यहाँ पर एक लाइन दिया गया है कि जो शमशेर सिंह हैं वो ASI थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया था क्योंकि उनका एक मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। तो ये जो गोल्डी बरार के जो पिताजी हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट बोला जा रहा है। सोर्सेज से बोलते हैं कि पंजाब में ये गैंगस्टर जो है ना वो काफ़ी एक्टिव हैं, और गोल्डी जो है, जो गोल्डी बरार हैं, उनको इन नाम से भी बोला जाता है, ताकि मतलब कुछ कोड नेम होते हैं इनके,
जो ये गैंगस्टर्स होते हैं, ताकि इजीली किसी को ये ना पता चले कि वो एक्चुअली में ये पर्सन मौजूद है। तो इसी के लिए कुछ लोगों के नाम यहाँ पर कोड में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से गोल्डी का नाम जो है वो डॉक्टर बोला जाता है। अभी यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कंटेंशंस क्या थे, एक्चुअली में क्यों इनके बीच में भिड़त थी और हुआ क्या था एग्जैक्टली, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग नाम देख सकते हो, एक विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेरा, ठीक है ना, इनकी एज जो थी वो 33, ये एक यूथ अकाली दल के लीडर थे। इनको शॉर्ट में विक्की मिद्दू खेरा के नाम से जाना जाता था। और हुआ क्या था कि 2021 में, मतलब अगर आज से आप 10 महीने पहले की बात अगर हम करें, 9 या 10 महीने की, तो उनको भी इसी तरीके से मार डाला गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलिगेशंस ये थे कि विक्की को मारने के पीछे मूसेवाले का नाम आया था। अब हुआ क्या था यहाँ पर कि मूसेवाले के जो मैनेजर है शगुनप्रीत सिंह, ठीक है ना, इन्होंने ये किलिंग एग्जीक्यूट किया था विक्की को मारने का, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो सिंह है, जो मूसेवाले के जो मैनेजर हैं सिंह है, इन्होंने क्या किया था कि कौशल गैंग वहाँ पर चलता है। ये काफ़ी कुछ बड़े गैंग हैं, आगे चल करके इन गैंग के 2-3 लोग के नाम और मैं बताऊंगा आप लोग को। तो हुआ क्या था कि जो मूसेवाला का जो मैनेजर है शगुनप्रीत सिंह है, इन्होंने क्या किया था कि कौशल गैंग से मदद लिया था कि मिद्दू खेरा को मारना है, ठीक है। और फिर मारने के बाद में लगभग वो अप्रैल मंथ में, ठीक है ना जी, तो बात जो है अगस्त की बात हो रही थी और पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में उसको मारने के पीछे किसका हाथ है। और जैसे जैसे नाम आने लग गया तो अप्रैल में वो सिंह जो है वो वहाँ से, मतलब इंडिया से फ्लाई कर गए अब्रॉड में। अब वो कहीं अब्रॉड में है और यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या था एग्जैक्टली कि यहाँ पर देखिए कुछ नाम जैसे है यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अनिल कुमार, जिनका दूसरा नाम मतलब जो लोग जो इनको लठ नाम से जानते हैं, ठीक है ना, सज्जान सिंह हैं जिनको भोलू नाम से जानते हैं। अजय कुमार जो है इनको सन्नी नाम से जानते हैं। ये सब कौशल बम्बिया लक्की पड़ियाल गैंग से हैं। तो ये सब के नाम, ये जो 2 नाम हैं यहाँ पर इस केस में ना काफ़ी उभर कर आ रहे हैं। आगे चल करके मैं इनके बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो इस गैंग से जो है ये 3 पर्सन को एक्चुअली में क्या कर दिया गया था कि दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ लिया था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में पंजाब पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि जो राइवलरीज है वो पंजाब में चल रही थी। तो दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ा था और पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि जब ये 3 लोग पकड़े गए थे तो उन्होंने बोला कि एक भूपी राणा और एक अमित दागर करके जो लोग हैं, ये लोग मिद्दू खेरा को मारने में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि जो भूपी राणा और जो अमित दागर है, ये इनका लिंक मिला मूसेवाले के मैनेजर से। तो इन्होंने बोला कि हमको डायरेक्शन दिया गया था मिद्दू खेरा को मारने के लिए, और जो डायरेक्शन दिया गया है वो एक्चुअली में एक बड़े सिंगर के मैनेजर है। तो इस तरीके से जब बात बोली गई तब जाकर के जो मूसावाला है वो थोड़े लाइट में आए और ब्रार और बिश्नोई गैंग के ऑलमोस्ट रडार पर आ गए। तो ये एक्चुअली में पूरी राइवलरी थी। ये एक रीज़न था कि जो मूसेवाले को मारने के पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि विक्की को पहले मारा गया और विक्की को मारने के लिए जो है वो मूसेवाले ने अपने मैनेजर को बोला हुआ था कि उनको मरवाना है, आई मीन उनकी हत्या करनी है। और इसके पीछे पूरा लिंक जो है वो फिर सिद्धू मूसेवाला का मिला। तो तब से लगभग इनके जो बिश्नोई गैंग है उनके रडार पर रहे हैं मूसेवाला, और उन्होंने अभी फ़िलहाल मौका देख करके उन्होंने मूसेवाले की भी हत्या कर दी। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गैंग राइवलरी है। अगर आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हो तो ये जो जीप जा रही है, ठीक है ना जी, हाँ, ये कहा जा रहा था कि ये जो सिद्धू मूसेवाला है उनकी ये जीप है थार, और उसके बराबर पीछे आप लोग देख सकते हो कि एक जो यहाँ पर कार है वो फॉलो कर रहे हैं। और कुछ मिनट के बाद में जब ये यहाँ से आगे जा कर के अपना रास्ता बदल देते हैं, आई मीन चले जाते हैं आगे, तो ये कार को स्पॉट किया गया है। नॉर्मली जो पुलिस है वो इस कार को भी स्पॉट करती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं मूसावाला के पॉपुलैरिटी को। तो मूसावाला जो है वो एक्चुअली में मूसा विलेज से बिलोंग करते हैं जो मानसा डिस्ट्रिक्ट में है, और उनकी जो मदर है वो एक्चुअली में विलेज हेड है,
ठीक है ना। और उनके जो फादर रहे हैं वो एक्स सर्विसमैन भी रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर रहे हैं वो यूथ में। अगर आप लोग को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखे तो लगभग 9.1 मिलियन फॉलोवर उनके इंस्टाग्राम पर हैं और लगभग 1.17 करोड़ उनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं। मूसावाला सेलिब्रिटी केम विद क्रिटिसिज्म ऑफ प्रमोटिंग ड्रग्स एंड वायलेंस इन हिज सॉन्ग्स। तो अगर आप लोग अगर इनके सॉन्ग्स को देखोगे तो आप लोग नॉर्मली ये तो मतलब इनके गाने जो हैं वो एक्चुअली मैं तो इतने फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ जो कुछ लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि इनके सॉन्ग्स में जो है वो जो बंदूकें हैं वो काफ़ी प्रमोट होती है। और फिर उसके बाद में कुछ गैंगस्टर्स जो हैं उनको भी काफ़ी मतलब प्रमोशन देखने मिलता है इनके गानों में। तो आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि डेथ तो हो गया उनका, अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस सेक्शंस के अंतर्गत चल रहा है, 302, 307, 341 आईपीसी के द्वारा और सेक्शन 25 और 27 आर्म्स एक्ट के द्वारा। सिद्धू मूसावाला क्रीमेटेड ट्यूसडे एट हिज नेटिव। तो अगर आज थर्सडे है तो लगभग 2 दिन पहले उनका क्रीमेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है मानसा डिस्ट्रिक्ट में। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड टू पे देयर फाइनल रेस्पेक्ट टू हिम। तो जो फाइनल जो बोला जाता है कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिनका नाम इसमें आ रहा है सिद्धू मूसावाला के मर्डर केस में, ये बोला जा रहा है कि ये एक्चुअली में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात ही नहीं करना है। अगर मैं आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके देने को जाऊँ तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक्चुअली में इसलिए फिजिकल अपीयरेंस पुलिस के सामने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि पुलिस शायद से उनका एनकाउंटर कर सकती है, फेक एनकाउंटर कर सकती है। तो इसके वजह से जो लॉरेंस बिश्नोई हैं वो कोर्ट मूव कर रहे हैं ताकि उनको फिजिकली प्रेजेंट ना होना पड़े पुलिस के सामने। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हैज़ ऑब्टेन्ड 5 day कस्टडी ऑफ बिश्नोई एंड इज क्वेश्चनिंग हिम अबाउट द सिंगर्स मर्डर। तो दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने कस्टडी ले लिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि पंजाब पुलिस के साथ हाथ में वो एक्चुअली में ना लगे। अगर मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, वो फिलहाल अभी तिहाड़ जेल से है और बोला जा रहा है कि जेल के अंदर रह करके उन्होंने ये मर्डर जो है वो प्लान किया हुआ, एग्जीक्यूट किया था इन्होंने, ठीक है ना, मूसेवाले को मारने का। तो दिल्ली पुलिस जो है उनका उन्होंने रिमांड तो ले लिया है, लेकिन बिश्नोई ये चाहते हैं कि उनका फिजिकल अपीयरेंस पंजाब पुलिस के सामने ना हो, ताकि अगर वो उनके सामने चले भी जाते हैं तो उनको पता है कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा और वो उनका एनकाउंटर कर देंगे। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पर नाम देख रहे हो तो सिर्फ मैंने नाम को प्रेजेंट किया हुआ है। ये नाम अगर आप लोग रीड कर सको तो इनका नाम जो है वो मनकीरत औलाख है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी सिक्योरिटी अपने तरफ मांग ली है, ये सिक्योरिटी चाहते हैं क्योंकि इनको डर है कि जिस तरीके से मूसेवाले को मारा गया है इनको भी मारा जा सकता है। अब मैं आप लोगों को इसके एक और पीछे का बैकग्राउंड बताता हूँ। एक्चुअली में बोला जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि मूसेवाले को मारने के पीछे का रीज़न ये भी हो सकते हैं, इसी के लिए ये सिक्योरिटी चाह रहे हैं। और इनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री से ये भी बिलोंग करते हैं और शायद से म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ की राइवलरी अब चालू हो चुकी है, गैंग राइवलरीज़ के अलावा। तो इसके वजह से ये भी अपने तरफ से सिक्योरिटी चाह रहे हैं। एक्चुअली में इसका प्रॉपर खुलासा हो नहीं पाया है अभी तक। फिलहाल देखते हैं कि आए दिनों में क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं आप लोग को इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ बता दूँ तो फटाफट इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लगभग अब तक 1 जन को अरेस्ट किया गया है मूसेवाला मर्डर केस के बारे में, जो उत्तराखंड में पाए गए थे, मनप्रीत सिंह, है ना। और इनको मतलब ये जो पर्सन जिनको अरेस्ट किया गया है उनका नाम है मनप्रीत सिंह और इनको 5 दिन के रिमांड कस्टडी में भेजा गया है। सिंह एक्चुअली में एक्यूज्ड भी थे कि उन्होंने व्हीकल सप्लाई किया हुआ है एसेलेंट्स को जिन्होंने मूसेवाला को मारा है, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब पुलिस ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में एक नए सिरे से शुरू कर सके। अगर आप थर्ड पॉइंट को अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पंजाब के सीनियर सुपरिंटेंडेंट है पुलिस गौरव टूरा ने बोला है कि इनको एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली हुई है कि क्रिमिनल्स ने कौन से रूट को फॉलो किया हुआ था मूसेवाला को एक्चुअली फॉलो करने के लिए, कहाँ से वो लोग आए हैं और किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया हुआ है और कैसे वो लोग एस्केप हो गए। तो वो लीड में एक्चुअली में आ चुके हैं, मतलब इनके हिसाब से, पुलिस के हिसाब से वो लीड पकड़ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई बुधवार को
पंजाब और हरियाणा कोर्ट चले गए क्योंकि उनको नेसेसरी सिक्योरिटी चाहिए है, क्योंकि उनको डर है कि उनका नाम जो है वो फेक एनकाउंटर में जो है वो लाया जा सकता है पंजाब पुलिस के द्वारा और उनको मारा जा सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पिटीशन में लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था कि मेरा नाम जो है वो फॉल्सली लिया गया है, एफआईआर में मेरा नाम जो दर्ज कराया है वो फॉल्स है और कोई भी एविडेंस नहीं है यहाँ पर। और जो बिश्नोई के जो लॉयर हैं बोल रहे हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए जेल के अंदर कोई एक्सेस नहीं है उनके पास में, तो कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे और उनके पास कोई डिवाइस भी नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं जो है वो इस केस से बाहर निकाला जा रहा है। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो मूसेवाला को मारने के बाद में फेसबुक पर एक पोस्ट भी डेवलप किया गया था जिसमें ब्रार नाम का जो पर्सन है, ठीक है ना, गोल्डी ब्रार, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे जाकर के सीधे सीधे ये चीज़ का जो इन्होंने हत्या की है, सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट का पूरा जो क्रेडिट है वो ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैंने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मिलकर के इस चीज़ को अंजाम दिया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इस चीज़ से मुकर रहे हैं, वो बोलते हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। सिक्स पॉइंट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ अदर गैंगस्टर्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन में सोशल मीडिया के ऊपर, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम रिवेंज लेना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे भाई का मर्डर किया गया है तो हम रिवेंज ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक नाम देख सकते हो, नीरज बावना, तिल्लू तजपुरिया और कुछ और भी लोग हैं जो इन कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और कुछ अदर गैंग्स भी हैं जो दिल्ली जेल्स में एक्चुअली में अभी फ़िलहाल हैं, और उन्होंने भी अपने फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। फ़िलहाल यहाँ पर भावना और उसके जो एसोसिएट गैंग्स हैं ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कुछ अनदर सिंगर को पंजाब से। जैसे मैंने आपको इसके पहले पोस्ट में इसके पहले कुछ स्लाइड में 2 स्लाइड पहले मैंने बताया था, मनप्रीत औलाख का नाम आ रहा है कि उन्होंने मूसेवाला को मारा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर आगे ये भी बोला गया है कि लॉरेंस और गोल्डी ब्रार जो हैं ये हमेशा नए शूटर्स को प्रेजेंट करते हैं जब भी उनको इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देना है, और दिल्ली पुलिस सोर्स ने एक्चुअली में ANI जो चैनल है उनको बोला है कि हमेशा ये जो 2 लोग हैं, है ना, ये जो गैंग है ये हमेशा न्यू शूटर्स को प्रेजेंट करते हैं ताकि किसी को ये भी ना पता चले कि ये इनके गैंग से एसोसिएटेड हैं और इनका काम भी आसान हो जाए। यहाँ पर 9 पॉइंट में ये भी बोला गया है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं ये एक्चुअली में जो डिकेड से ये सब चलते आ रहा है, और ये सब की शुरुआत जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है। फिलहाल तो जहाँ तक मैंने इस केस को समझा है 2010-2012 से ये सारी चीज़ें चलती आ रही है और ये गैंग राइवलरी बहुत बढ़ चुकी है। 10th पॉइंट में अगर आप लोग देखोगे तो म्यूज़िक इंडस्ट्री ये एक सेंटर बन चुका है मर्डर का, सिद्धू मूसेवाला का। कॉप्स लोग को ये मानना है, जैसे इसके पहले भी एक औलख मनुकृत का नाम जो आया हुआ है वो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन हिज परपोरेटेड सोशल मीडिया पोस्ट गोल्डी ब्रार कॉल्ड मूसेवाला's डेथ एन एक्ट ऑफ रिवेंज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने एक रिवेंज लिया हुआ है, जैसे मैंने इसके पहले स्लाइड में बताया था कि विक्की एक जो पर्सन थे उनके डेथ में मूसेवाला का नाम आया हुआ था, और वो जो विक्की जो थे वो गोल्डी ब्रार के नज़दीकी थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस चीज़ का रिवेंज लिया हुआ है ना। विक्की यूज्ड टू इन्वेस्ट मनी ऑन न्यू आर्टिस्ट। तो एक्चुअली में विक्की को क्यों मारा गया है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि विक्की जो है वो हमेशा नए आर्टिस्ट को प्रेजेंट करने में विश्वास रखते थे, उनका करियर बनाने में विश्वास रखते थे, सिंगिंग प्रोफेशन में भी वो काफ़ी लोगों को हेल्प करते थे, ठीक है ना। और फिर कुछ लोगों को नहीं पसंद था कि वो नए चेहरों को यहाँ पर प्रेजेंट करे, तो इसी के लिए विक्की को मरवा दिया गया, और उसके बाद में ये सारे लिंक्स हैं। फिलहाल एक और न्यूज़ यहाँ पर चल के आ रही है कि जो सिद्धू के हत्यारे का पता बताओ 5 लाख दूंगा, तो है ना। तो ये एक नया पोस्ट आया हुआ है कि जो भी सिद्धू के हत्यारे का पता बता देगा उनको 5 लाख मिलने वाला है। अब ये जो है 5 लाख देगा कौन, यहाँ पर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है इन सारी चीज़ों में। एक्चुअली में इंटरेस्ट लेने वाले कौन है, देखो तो यहाँ पर नाम है भुप्पी राणा। ये मूसेवाला हत्याकांड में एक जो मूसेवाला को अपना दोस्त बता रहे हैं, और इनके अगेंस्ट ये बोल रहे हैं कि हत्यारे का नाम बताओ तो मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है ना। तो भुप्पी राणा जो है वो मूसेवाले के कुछ करीबी हैं, और वो चाहते हैं कि नाम बताया जाए तो मैं उनको 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। फिलहाल इस तरीके से चीज़ें चल रही है, पोस्ट पे पोस्ट आते जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद में, ठीक है। और भी बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं,
ठीक है। तो फिलहाल ये सारे कॉन्सेप्ट थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मतलब अगर मैं आप लोग बोल रहा हूँ कि सेक्शन 302 आईपीसी से अगर ताल्लुक़ रखता है, तो क्या वो आईपीसी ये बता रहा है कि 300 जो है वो पनिशमेंट फॉर मर्डर है। तो अगर ये करेक्ट है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर लिख देना है पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, मतलब 302 जो है क्या वो यही दर्शाता है, या फिर 307 ये दर्शाता है, या फिर 341 ये दर्शाता है और 323 ये दर्शाता है। तो जो भी करेक्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जाकर के ऑप्शंस का सही आंसर लिख सकते हो। और इसके साथ साथ में आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है एडो ब्रह्मास्त्र। आप लोग देख सकते हो कि मैंने अब तक सिर्फ उस पर 5 पोस्ट डाले हैं और ये मेरे फॉलोअर्स हैं, और मेरा नाम भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।